Friends, Namaste. I welcome you all for the next round of thematic approach to clear prelims. ये इनिशिएटिव क्या है आप जान गए होंगे, बट जिनको नहीं पता है मैं ब्रीफ में बता दूं। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत हम सभी सब्जेक्ट के कोर रिपीटेटिव थीम्स और टॉपिक को आपके सामने लाते हैं और बताते हैं ये थीम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर आपको उन थीम्स पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जाता है। और इसी सीरीज में जो आज का थीम्स है वो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, और उसमें भी आज हम पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट को करेंगे। अब इस थीम्स पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं को एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि वो जनरली आपकी क्रोनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं। फिर इन रिवॉल्ट के रीजन और ऑब्जेक्टिव क्या थे वो पूछ सकता है, और कभी कभी इन रिवॉल्ट से एसोसिएटेड लीडर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपसे बोलूंगा इस थीम पर पहले जो इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट लाइक संथाल, मुंडा, चंपारण, खेड़ा, बारदोली, मोपला, तेभागा, इंडिगो, पाबना, डेक्कन, सन्यासी, पाइका जैसे मूवमेंट हैं उनको पहले प्रिपेयर कर लो। फिर बाकी के ऊपर एक कर्सरी रीड मारो जिससे एलिमिनेशन वगैरह में आपको हेल्प मिल जाए। तो चलिए पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड। बट आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको ये इनिशिएटिव किसी भी वे में हेल्पफुल लगे तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलो देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ये देखो, इस क्वेश्चन में आपकी क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जा रहा है। ये तेभागा वाले क्वेश्चन में कॉज पूछा है। ये खेड़ा सत्याग्रह में फिर से कॉज और रीजन को पूछा है। चंपारण क्वेश्चन में एसोसिएटेड लीडर के बारे में पूछा है। इसमें ट्राइबल रिवॉल्ट के जनरल रीजन पूछा है। सिमिलरली और भी बहुत से क्वेश्चन हैं रिवॉल्ट के ऊपर जिसमें प्लेन फैक्ट्स कुछ पूछा है, जिसे एक अवेयर एस्पिरेंट होने के नाते आप प्रिपेयर करते ही हो। चूंकि इन रिवॉल्ट्स की लिस्ट बहुत है और मैं आपका ज़्यादा टाइम ले नहीं सकता, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट के ऊपर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं और इनको सॉल्व करके आप देखो कहां स्टैंड करते हो। तो चलिए मोमेंट और रिवॉल्ट के ऊपर पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा। अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। मूवमेंट ऑफ पागलपंथी, तेभागा मूवमेंट, कूका मूवमेंट, बारदोली सत्याग्रह, एका मूवमेंट। वीडियो पॉज करके आप कमेंट कर सकते हो, सही आंसर मैं एक्सप्लेन करता हूं। इन रिवॉल्ट और मूवमेंट में जो सबसे पहले अकर हुआ है वो है पागलपंथी मूवमेंट, जो कि अराउंड 1825 और 33 के अराउंड हुआ। फ्रेंड्स, यू मस्ट बी नोइंग कि ये एक रिलीजियस ऑर्डर और सेक्ट था इन बंगाल, फाउंडेड बाय करीम शाह। बट अंडर करीम सन टीपू शाह, द ऑर्डर रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड देयर ऑपरेसिव टैक्स रिजीम। दूसरे नंबर पर है कूका मूवमेंट जो हुआ अराउंड 1854 टू 72। आप सब जानते होंगे इसे नामधारी मूवमेंट भी बोलते हैं, एंड देयर प्राइम फोकस वाज फॉर रिलीजियस प्यूरिफिकेशन इन सिखिज्म अंडर राम सिंह। बट ग्रेजुअली द मूवमेंट टर्न टुवर्ड्स रिस्टोरिंग सिख रूल इन पंजाब। मेन लीडर ऑफ दिस मूवमेंट वर बाबा बालक सिंह, भगत जवाहर माल एंड बाबा राम सिंह। तीसरे नंबर पर एका मूवमेंट आता है जो 1921 के अराउंड सीतापुर, हरदोई, बहराइच जैसी जगह पर हुआ, जिसके पीछे का मेन रीजन था तालुकदार द्वारा हाई रेंट चार्ज करना। दूसरा, तालुकदारों द्वारा अपॉइंटेड ठेकेदारों के ऑपरेशन, और बटाई दैट इज प्रैक्टिस ऑफ शेयर रेंट का अनफेवरेबल होना। इस मूवमेंट को लीड किया था मदारी पासी ने। फोर्थ नंबर पे बारदोली सत्याग्रह है जो 1927 के अराउंड हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू में हम बारदोली सत्याग्रह के बारे में कंप्रीहेंसिवली देखेंगे। और लास्ट नंबर पर तेभागा मूवमेंट है जो 1946 के अराउंड हुआ। इसके बारे में भी नेक्स्ट एमसीक्यू में हम कंप्रीहेंसिवली पढ़ेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। अब दूसरा एमसीक्यू देखते हैं इस थीम्स पर। विथ रेफरेंस टू बारदोली सत्याग्रह, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? लॉर्ड इरविन वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द बारदोली मूवमेंट टुक प्लेस. It was against the rise of land revenue by 20%. Maxwell-Broomfield Commission was formed after the movement to assess the situation of the peasant in Bardoli. Fourth, Satyagrah Patrika was brought out to mobilize public opinion. Mahatma Gandhi wrote in the magazine Young India in support of Bardoli Satyagrah. पॉज करके कमेंट करो, एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। फ्रेंड्स, बारदोली सत्याग्रह के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बारदोली तालुका के लैंड रेवेन्यू को 30% बढ़ाए जाने के विरोध में स्टार्ट हुआ था। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्पेशल एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन द मोबिलाइजेशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग बारदोली मूवमेंट, और इसी मूवमेंट के दौरान बारदोली की महिलाओं ने पटेल को सरदार टाइटल दिया था। इस मूवमेंट के दौरान बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का यूज पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए हुआ। सो स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट।
बाद में मजबूर होकर गवर्नमेंट को मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी गठित करनी पड़ी, जिसने सिर्फ 6.03% रेवेन्यू हाइक की बात कही। सो स्टेटमेंट 3 इज राइट। बाकी लॉर्ड इरविन इस टाइम पे वायसराय थे एंड गांधी जी ने इस मूवमेंट का सपोर्ट यंग इंडिया मैगजीन के माध्यम से किया था। सो ऑप्शन सी, दैट इज स्टेटमेंट 1, 3, 4 एंड 5 आर राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू तेभागा मूवमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? The leaders of this movement were Kamparam Singh and Bhawan Singh. The Bengal Land Revenue Commission has already recommended the demand of the sharecroppers, that is reduction in the share of landlords from 1/2 of the crop to 1/3. The movement was led by the All India Kisan Sabha, the peasant wing of CPI. A troop called Nari Bahini was formed, comprised of the landless and poor peasant women to counter the repression of the state. Pause करके, comment करके, please listen to the explanation. Friends, तेभागा मूवमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं कि 1946 में बंगाल में स्टार्ट हुआ था एंड इसके पीछे का जो मेन रीजन था वो जोटेदार, दैट इज वेल्दी पीजेंट हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड्स द्वारा बर्गरदार, दैट इज पीपल विथ नो लैंड और एग्रीकल्चरल लेबरर्स का एक्सप्लॉयटेशन करने से रिलेटेड था, जिसके तहत जोटेदार इन शेयर क्रॉपर्स को लैंड प्रोड्यूस का बस आधा हिस्सा देते थे। बट ग्रेजुअली एक कमीशन बनी, बंगाल लैंड रेवेन्यू कमीशन और फ्लाउड कमीशन। इसने रिकमेंडेशन दिया कि बर्गरदार शुड पे ओनली 1/3 ऑफ द लैंड प्रोड्यूस टू जोटेदार। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बट जब फ्लाउड कमीशन के रिकमेंडेशन को नहीं माना जा रहा था तो ऑल इंडिया किसान सभा, द पीजेंट विंग ऑफ सीपीआई ने मूवमेंट को लीड किया। सो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो राइट। बाकी फर्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट भी सही है, दैट इज कंपराम सिंह एंड भवन सिंह वर मेजर लीडर ऑफ द मूवमेंट एंड ए ट्रूप कॉल्ड Nari Bahini was formed to counter the repression of the state. So correct option for this question is option D, that is all the statements are correct. एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपको उसके बेसिस पे कौन सा रिवॉल्ट है पहचानना है। द हिंदू मुस्लिम यूनिटी सपोर्ट ऑफ बंगाली इंटेलिजेंसिया मेड द मूवमेंट इवन मोर इफेक्टिव. The revolt was largely non-violent and it acted as a precursor to Gandhiji's non-violent satyagraha in later years. It also saw the coming together of many jamidars with the rayats or farmers. The government appointed a commission to inquire into it and to ensure that all disputes were settled by legal means. आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिवॉल्ट और मूवमेंट के बारे में बात हो रहा है। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये इंडिगो रिवॉल्ट की बात हो रही है और इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में आपको बताऊं क्या हुआ था। ये रिवॉल्ट 1859-60 के दौरान हुआ था बंगाल में। चूंकि उस टाइम पे नील एज ए नेचुरल डाई की डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा थी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंडियन पीजेंट को फोर्स करके इसके कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखने को कहा। इवन दो फॉर पीजेंट नील की खेती इतनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, बट उनकी चलने वाली कहाँ थी और ब्रिटिशर शैतान लोग इजिली मानने वाले कहाँ थे। तो उन्होंने पीजेंट को एडवांस पैसा देकर उनसे फ्रॉडलेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के उनको मजबूर कर दिया कि वो नील की खेती करें ही। इंडिगो रिवॉल्ट बस इसी के अगेंस्ट में था, जहां 1859 में दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास ने नाडिया डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो कल्टीवेशन करने से मना कर दिया। धीरे धीरे बाकी पीजेंट भी साथ आके इंडिगो कल्टीवेशन करने से मना कर दिए। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट द बंगाली इंटेलिजेंसिया प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल बाय सपोर्टिंग द पीजेंट कॉज। ऑल्सो दिस रिवॉल्ट वॉज ब्यूटिफुली डिपिक्टेड इन द प्ले नील दर्पण बाय दीपबंधु मित्रा. During the revolt, the Hindu-Muslim unity made the movement more effective. Finally, an indigo commission was appointed which banned the indigo cultivation by the use of force.